अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़नबीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि व अलैना माहुम इला यौमिद्दीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मौलाई या रसूलल्लाह अलैका सलात व सलाम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा। अल्हम्दुलिल्लाह कि मजलिस बाबरकत है और मजलिस के गालिबन सब हजरात मुत्तकी हैं, बाशरा हैं, इल्ला माशाअल्लाह। ऐसी मजलिस में रब का खास फजल नाजिल होता है, हुजूर पाक के खास बरकत उतरते हैं। हजरात औलिया अल्लाह रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की रूहानियत ऐसी मजलिसों पे तारी और सारी रहती है। ऐसी ही मजलिस को जिक्रुल्लाह भी कहते हैं। ये मजलिस से जिक्र भी है और जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, जैसे हाजी इरफान कादरी ने बताया कि ख़त्म कादरिया होना है, फिर दरूद सलाम नातो मनाक़िब होनी है, तो जाहिर है कि ख़त्म कादरिया शरीफ ये जिक्र इलाही का मजमुआ है। अल्लाह का जिक्र करें, आप सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, अल्लाहु अकबर कहें, और भी जो कलमात जिक्र है ये पढ़ें, ये सब जिक्र है। वहीं नाते मुस्तफ़ा पढ़ें, ये भी जिक्रुल्लाह। सरकारे गौसे आज़म और बुजुर्गों की मनक़बत पढ़ें, ये भी जिक्रुल्लाह। कि गौसे आज़म को जो सारा रुतबा मिला ये जिक्र इलाही की बरकत से है। अल्लाह के प्यारों का जिक्र करना ये भी अल्लाह का जिक्र है। हाँ, जिक्र इलाही होता है। हदीस पाक में है कि हुजूर पाक ने फरमाया कि जिक्र में बैठने वाला मग़फ़ूर है, अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। जिक्र में बैठने वालों के लिए हदीस पाक में है कि उसकी बुराइयों को नेकियों से बदल दिए जाते हैं। हमारे तकदीर की बुराई को भलाइयों में बदल दिया जाता है। कभी कभी हमको एहसास भी नहीं होता, हम सोच भी नहीं पाते, और मजलिस से उठने के बाद हमारा हश्र और हमारा शुमार बख्शे हुओं के जुमरे में हो जाता है। मजलिस संजीदा हो, अदब बरकरार हो, तो चाहे मजलिस कितनी ही छोटी क्यों ना हो, चंद अफराद पर मुश्तमिल ही क्यों ना हो, लेकिन उनके बरकत बेशुमार होते हैं। आज मजलिस बहुत बड़ी हो लेकिन लोग धूमें मचाए हों। जैसे कि आप देखिए ना, मेरे आका सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, तेरा मर्तबा आला क्यों हो न मौला, तेरा मर्तबा आला क्यों हो न मौला, कि है इब्ने मौला अली गौसे आज़म। कभी आपने अली के माने गौर किया? अली के माने बुलंद मर्तबे वाला, अली आला औला बुलंद रुतबे वाला। तो जाहिर है कि हजरत अली की निस्बत से जब आदमी बुलंद हो जाए, ऊंचे मकाम वाला हो जाए, तो हजरत अली के रुतबे का क्या अंदाजा किया जा सकता है। उनके मकामात को समझना हम जैसे नाकिसों का काम नहीं है। उनके नाम की बरकत से बलाएं टलती, मौलाए कायनात के नाम की दुहाई से सब रहमतें उतरती हैं। लेकिन उनके नाम को अदब से लिया जाए, उनके नाम को भी मोहब्बत से लिया जाए, संजीदगी से लिया जाए। कभी कभी बाद मजलिसों में कोई अली 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 ऐसे कहते रहते हैं कि वो लफ्ज बेमाना हो जाता है। इतना अजमत वाला नाम अली अल्लाह का भी नाम है। अली
अल्लाह का भी नाम है, वह वल अलीउल अज़ीम। आप पढ़ते हो ना, वह वल अलीउल अज़ीम। अल्लाह अली भी है और अज़ीम भी है। तो ये अल्लाह का नाम भी है और अल्लाह ने अपने बंदों को भी ये मुबारक नाम अता फरमाया। अल्लाह के बंदे भी अल्लाह के नाम की बरकतों से मुकर्रम हो जाते हैं, मुअज़्ज़म हो जाते हैं। जैसे हमारे आका सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बंदे कादिर का भी कादिर है, कादिर अब्दुल कादिर। मेरे आका अब्दुल कादिर हैं, कादिर के बंदे हैं, लेकिन इस निस्बत ने उनको इतना कादिर बना दिया, ऐसी कुदरत वाला बना दिया कि अल्लाह की कुदरतों के वो जलवे हो गए। अल्लाह की कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। आप पढ़ते हो ना, कदर अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर की जो कदर है अल्लाह के वहां, अब्दुल कादिर का जो मर्तबा है अल्लाह के वहां, उनकी जो शान अजीम है अल्लाह के वहां। और वो ऐसे अब्दुल कादिर हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी कुदरत नुमा, अपना कुदरत नुमा बना दिया कि उनकी करामतों को देखकर, उनके इख्तियारात को देखकर, उनके फजलो कमाल को देखकर ये मालूम होता कि खुदा की कुदरत का जलवा इनसे जाहिर है। कुदरत नुमा है, अल्लाह की कुदरतों को का वहां से इजहार और ज़ुहूर होता है। लिहाजा बुजुर्गों का नाम जब भी लें तो अदब से लें, संजीदगी से लें, मजलिस का जिक्र बरकरार रहे, बेहुदा हरकत ना हो। लोग समझते हैं कि हम अली 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 क्या क्या करते रहते हैं कि हमने बहुत नाम कमा लिया, हमारी वाह वाह हो गई कि एक सांस में 1000 बार जो है ये कह रहे हैं। नहीं, वो सांस बेकार है, वो सांस बेकार है कि जिस सांस में इस तरह से माज़अल्लाह अपने बुजुर्गों के नाम का अदब ना रह सके, अपने बुजुर्गों का के नाम का अदब ना रह सके, ऐसी सांस भी बेकार है और ऐसी जिंदगी भी बेकार है। अल्लाह ताला सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौला करीम ने जो कुदरत अता फरमाई है, अल्लाह करीम ने जो उनको वजाहत अता फरमाई है, खुदा के वहां जो उनकी शान अजीम है, अल्लाह ताला उनका सदका अता फरमाए। इसलिए कि हमारी निस्बत बहुत बुलंद है। हम अपनी इस निस्बत में सारे, हम तो बतौर तहदीस नेमत क्या कहते हैं कि हम इस निस्बत कादरी में बिला मुबालगा कहते हैं कि हम सारे जहान से अफजल हैं। इसलिए कि हमें सरकार मुफ्ती आजम और मुफ्ती आजम के गुलामों का दस्ते करम हमारे हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ हम ऐसे हैं मजलिसों में कि हमें मुफ्ती आजम के हाथ में हाथ देने का शरफ हासिल हुआ है। और अगर बज़ाहिर कि कुछ ऐसे नहीं है तो मुफ्ती आजम के जानशीन हुजूर ताजुल शरीया, मुफ्ती आजम के अजीम अजीम खुलफा कि मुफ्ती आजम ने जिन पर निगाह करम डाल दी तो जर्रों को आफताब बना दिया, जर्रों को आफताब बना दिया। आहा, मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस पर निगाह करम डाल देते तो मियाँ उनकी निगाह करम की बरकत से हमारे तकदीर की बुराई वो भलाइयों में बदल जाया करती। हमारे तकदीर का टेढ़ापन अल्लाह ताला उन्हें करोड़ों रहमतों से मुज़य्यन फरमा देता था। लिहाजा अपनी इस निस्बत पर आप जितना फख्र करें कम है। अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनकी आंखों में मुफ्ती आजम के दीदार का जलवा है, जिन्होंने मुफ्ती आजम हिंद को देखा है, जिन्होंने बुजुर्गों को देखा है, बुजुर्गों के इरफान उनकी आंखों में है। लिहाजा अपनी आंखों के नूर को, अपनी आंखों के इन शरफ बुजुर्गी को आप वाहियात खराब देखकर खराब ना करें, है ना। आंखों में जो नूर समाया है, आपकी आंखों में ताजुल शरिया को देखकर और दिगर बुजुर्गान अहले सुन्नत को देखकर आपकी आंखें जो रोशन व मुनव्वर हैं, इस आंखों के नूर को, इसकी इस शराफत को आप बरकरार रखें तो इंशाअल्लाह ताला जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल में है तस्वीर यार,
जब जरा गर्दन झुकाई देख ली आपने ताजुश शरिया को। बार बार देखा है, बहुत देखा है। ताजुश शरिया का सरापा आपके नजरों के सामने होगा। वो तसव्वुर झुकाकर गर्दन नीचे करें तो उनका सरापा आपके नजरों के सामने होगा। और अगर अब तक आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए इस बिदअत को नमाज में इस्तेमाल करना जो मना है ना, ऐसी करी ही बेहुदा आवाज निकालता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर अब तक आपने ऐसा न किया है तो अब ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करने की आदत डालें, इस तरह का तजर्बा कर लें। फिर अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि उनका कोई लम्हा भी बुजुर्गों की सोहबत से खाली नहीं होता। जरा भी शैतान फितने में डाले, मुफ्ती आजम ताजुश शरिया उलमाए अहले सुन्नत जिनसे आप करीब रह चुके हैं, उनका तसव्वुर कीजिए तो शैतान आपसे दूर भागेगा। रब के फरिश्ते आपसे करीब आ जाएंगे, आप पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह ताला हम सबको तसव्वुरे शेख की बरकत से माला माल फरमाए। हमारे आका सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी अजीम शान है कि एक मर्तबा सरकार गौसे आजम की मजलिस में बैठे हुए उनके खास चाहने वालों में से एक मुरीद के दिल में ये बात आई कि हजरत अहमद कबीर रिफाई की वो ज़ियारत करें। बैठे हैं गौसे आजम की मजलिस में और दिल में ये ख्याल आया कि हजरत कबीरुल औलिया अहमद कबीर रिफाई की ज़ियारत हो। वो भी बहुत पाए के बुजुर्ग, अजीम मर्तबे के बुजुर्ग। उनका हाल ये कि बारगाह रिसालत में इतना कुर्ब हासिल था कि जब तक मदीना शरीफ नहीं गए थे, आलम तसव्वुर में अपनी रूह को मदीना भेजते थे। तसव्वुर में जैसे मैं आप में से किसी को कहूं कि मखदूम माहिमी की दरगाह या बाबा बहाउद्दीन की दरगाह या हाजी अली की दरगाह, तो जैसे ही हमने कहा आप वहां बार बार गए हो, पूरा मंजर आपके नजर के सामने आ गया। माहिम शरीफ दरगाह, ये मस्जिद है, ये बड़ा गेट है, छोटा गेट है, ये सरकार का आस्थाना है। हजरत बाबा बहाउद्दीन शाह कादरी का नाम लिया, गोया आप रोड से निकले, आस्थाने पर आ गए, दरबार में हाजिर हुए, अंदर हाजिरी हो गई। तो जिस चीज को आदमी बार बार देखे होता है, फौरन उसका मंजर सामने आ जाता है। तो हजरत सैयदना मौलाना अहमद कबीर रिफाई कबीरुल औलिया जब तक मदीने में न गए थे, आलम तसव्वुर में अपनी रूह भेजते थे मदीना शरीफ। उनकी रूह मदीने जाती, मदीने की जमीन तसव्वुर में चूमती, सलाम कहती। जब अल्लाह ने अपने करम से उन्हें जिस्म रूह के साथ मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाई, हजरत अहमद कबीर ने बारगाह रिसालत में कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब तक तो मैं आलम तसव्वुर में अपनी रूह बेचता था, अब मैं रूह और जिस्म के साथ आ गया हूँ। हुजूर मेरे हाल पर करम फरमाए और अपना मुबारक हाथ बाहर निकाले। गोया के तमाम औलिया अल्लाह का ये अकीदा है कि हुजूर पाक अपनी कब्र अनवर में जाहिरी हकीकी हयात के साथ जिंदा है। जभी तो कहा हुजूर अपना हाथ बाहर निकालिए, इधर कहा उधर हुजूर पाक ने अपनी कब्र अनवर से अपना हाथ बाहर निकाला। हजरत अहमद कबीर ने इस मफहूम का शेर कहा, ताकि मैं आपके हाथ को बोसा दूं, ताकि आपके मुसाफे का शरफ हासिल हो। तो वाकई हाथ बाहर निकाला। हजरत अहमद कबीर ने हुजूर के दस्त अनवर को बोसा दिया, हुजूर के हाथों में हाथ दिया। मजलिस में जितने लोग मौजूद थे सबों को हुजूर की ज़ियारत, दस्त मुबारक की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। तो अहमद कबीर इतने रुतबे के बुजुर्ग थे, अल्लाह अकबर। तो एक बुजुर्ग के दिल में बात आई गौसे पाक की मजलिस में बैठने वाले कि मैं अहमद कबीर की मजलिस में चला जाता, काश मुलाकात होती। तो जो अल्लाह वाले होते हैं, आपके दिल में क्या है, हमारे दिल में क्या है। हजरत मौलाना हनीफ साहब हैं, अल्लाह ताला इन्हें मुफ्ती आजम की करामतों का जलवा बना दे, इनका दिल उनकी करामतों का जलवा गाह हो जाए।
जब आदमी को ऐसी मंजिल मिल जाती है तो बैठे हैं सामने, इनके दिल में क्या है, इनके दिल में क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर सब जाहिर कर देता है। मेरे आका सरकार बगदाद ने फरमाया उस आदमी से कि तुम अहमद कबीर से मिलना चाहते हो? कहा जी हुजूर। तो गौसे आजम ने तवज्जो डाली। अब वो आदमी को ऐसा लगा कि अब गौसे पाक की मजलिस में नहीं है, हजरत सैयदना अहमद कबीर की मजलिस में पहुंच गए। हजरत अहमद कबीर के पहलू में बैठे हैं और हजरत अहमद कबीर बहुत जलाल में है। उस आदमी पर जलाल भरी नजर डाली और फरमाया कि शेख अब्दुल कादिर के मजलिस में रहने वाले, उनका फैज पाने वाले, अरे तुम्हारे दिल में मेरा ख्याल कैसे आया? मैं तो गौसे पाक के फैज से जिंदा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही हजरत अहमद कबीर रिफाई हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गौसे पाक का कोई मुरीद उनकी मजलिस में हाजिर रहने वाला उनके वहां पहुंचा तो हजरत अहमद कबीर रिफाई ने उनकी बड़ी इज्जत की, अपने करीब बैठाया, अपने तख्त के करीब बैठाया और कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तुम मुरीद हो, उनके कमालात बयान करो, उनके फजाल बयान करो, उनकी खूबियां बयान करो। वो बयान करना शुरू कर दिया। तो कभी कभी कुछ लोग अजीब मुंहफट होते हैं, जहां नहीं बोलना चाहिए जो बात वो भी बोल देते हैं। हजरत अहमद कबीर ने खुद ख्वाहिश जाहिर की, गौसे पाक के कमाल सुनाओ, उनके मनाकिब बयान करो, उनकी अजमत का चर्चा करो। वही मजलिस में हो रहा था, एक अजीब किस्म का आदमी आ गया और वो जो गौसे आजम की अजमत सुना रहे थे उन पर जलाल भरी नजर डाली और कहा अहमद कबीर रज़ी अल्लाह ताला की तरफ इजाफत करते हुए, निस्बत इशारा करते हुए कि इनकी मौजूदगी में, इनकी मजलिस और खानकाह में मैं और किसी की खूबी सुनना नहीं चाहता। जबकि हजरत अहमद कबीर ने खुद कहा था कि गौस पाक की खूबियां सुनाओ। जब उसकी जबान से ऐसे बेहुदा कलमात निकले, हजरत अहमद कबीर ने उन पर जलाल भरी नजर डाली और ऐसी गजब की निगाह डाली कि वो वही फिना हो गया, वही मर गया। अल्लाह वालों की निगाहों में भी ये असर है कि मुर्दे पर निगाह डालें तो जिंदा हो जाए, मुर्दों पर निगाहे करम डाल दे तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उसे जिंदा कर देता है। और किसी जिंदा पर अगर गजब की निगाह डाल दें तो अल्लाह के कहर से उसी वक्त उसकी जान उसके जिस्म से जुदा हो जाती है, उसकी लाश को उठाकर किनारे किया गया। यही अहमद कबीर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपके इल्म में मैं सिर्फ इशारा करके गुजरूंगा कि जब मेरे आका सरकार बगदाद ने रब के हुक्म से कहा, अपनी मर्जी से नहीं कहा, अल्लाह ताला ने गौसे आजम के दिल में बात डाली कि अब्दुल कादिर ऐलान करो कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। कदमी हाज़िही, कुछ लोगों ने कहा कदम है, हालत तस्निया में असल में था कदमैन, दोनों कदम, लेकिन इजाफत की वजह से नून गिर गई इसलिए कदम है। तो दोनों भी लोगों ने पढ़ा है कि कदम हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली इल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर, एक कदम भी और दोनों कदम भी गौसे आजम का तमाम औलिया की गर्दनों पर है। तो गौसे आजम ने अपनी मर्जी से नहीं कहा, रब का हुक्म हुआ, इसलिए आपने ये इरशाद फरमाया। और इस कौल में इतनी सदाकत थी, बात इतनी हकीकी थी कि ये जो मजलिस में मौजूद थे उस वक्त जितने औलिया अल्लाह अक्सर ने गौसे आजम का कदम उठा उठा कर अपने गर्दन पर रखा, अपने सर पे रखा, और जो मजलिस में नहीं थे, दूर थे, जैसे मेरे आका सरकार गरीब नवाज खुरासान के जंगलों में याद इलाही में, जिक्र इलाही में, इबादत और रियाजत में है, गौसे पाक बगदाद में कह रहे हैं। और उन्होंने अल्लाह अकबर मुल्क ईरान के शहर खुरासान में सुन लिया। अरका बल अला ऐनी व रासी, ऐ शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी,
आपका कदम मेरी गर्दन ही पे नहीं, मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। और बताते हैं कि यही हजरत सैयदना मौलाना अहमद कबीर रिफाई हैं। अपने शहर उम्मे उबैदा में जहाँ के रहने वाले थे, अपनी खानकाह में बयान कर रहे हैं। बयान के दौरान, तकरीर के दौरान में कहा, मिन्हो उबैदो का, मिन्हो उबैदो का, मिन्हो उबैदो का, मिन्हो उबैदो का अहमद। ए सरकार बगदाद, उन्हीं गुलामों में ये आपका सबसे छोटा गुलाम अहमद भी है, उन्हीं में ये आपका छोटा गुलाम अहमद भी। अब्द माने गुलाम, अब्द माने गुलाम, और अब्द की तस्गीर है उबैद। फरमाते हैं आपके उन्हीं गुलामों में एक छोटा गुलाम अहमद भी है। तो ऐसे अल्लाह वाले हैं। अल्लाह ताला इन सरकारों का बोलबाला फरमाए। इनका बोलबाला तो है ही है, इनके जिक्र करने से हमारा बोलबाला हो जाता है, इनके तज़किरा करने से हमारी यादें बाकी रह जाती हैं। अल्लाह ताला हमारे आका सरकार बगदाद, दाफ़े इबाद, दाफ़े फसाद, मेरे आका गौस पाक सरकार बगदाद नाफ़े इबाद हैं, अल्लाह के बंदों को नफा पहुंचाने वाले हैं। दाफ़े फसाद हैं, आपके ज़हन में, आपके दिल में, आपकी तकदीर में, आपके नसीबे में अगर कोई फसाद है और इरादत सच्ची हो, अकीदत अच्छी हो, तो आपके ज़हन से, आपके दिल से, आपके नसीबे और तकदीर से अल्लाह ताला फसाद को दूर फरमा देता है, खैर ही खैर होती है। जी लगाकर दरूद पाक सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका व सल्लम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या मौला या रसूल अल्लाह अलैका सलात व सलाम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल लम्हा। अभी एक साहब ने एक मनक़बत के शेर पढ़ा जिसका मफहूम यह है कि मेरे सरकार बगदाद वो हैं कि 12 बरस की डूबी हुई कश्तियों को तैरा दी है ना। आप सुनते रहते हो, आपके इल्म में रहनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हमारे सिलसिले के, हमारा ये सिलसिला कादरिया रज़विया नूरिया है ना, तो हमारा एक सिलसिला कादरिया मुनव्वरिया भी है, एक सिलसिला कादरिया मुअम्मरिया भी। मुअम्मर यानी लंबी लंबी उम्र वाले, ऊंची ऊंची उम्र वाले। सिर्फ 3 या 4 वास्तों से हम गौसे आजम तक पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे अभी आप शजरा पढ़ते हो, हुजूर ताजुल शरिया, उसके ऊपर हुजूर मुफ्ती आज़मीन, उसके ऊपर आला हजरत, उसके ऊपर नूरी मियाँ, उसके ऊपर हजरत सैयदना सरकारे आले रसूल मारवी, है ना, मारहरा शरीफ के सारे बुजुर्ग, कालबी शरीफ के सारे बुजुर्ग, है ना, ऊपर तक सरकारे गौसे आजम तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 10-12 बुजुर्गान दीन, है ना, उससे भी ज्यादा है। लेकिन एक सिलसिले की इजाजत हम लोगों को ऐसी भी है कि सरकारे आला हजरत से ऊपर सिर्फ 3 या 4 बुजुर्ग हैं, सिर्फ 3 या 4 बुजुर्ग हैं, और उसके बाद 5वें 6ठे बुजुर्ग सरकारे गौसे आजम। इस सिलसिले को सिलसिले मुअम्मरिया कहते हैं। मुअम्मर यानी लंबी लंबी उम्र वाले। बाज बुजुर्ग ऐसे हुए जिनकी सारे 600 बरस की उम्र, 700 बरस की उम्र, 400 बरस की उम्र, 300 बरस की उम्र लोगों ने पाई है। ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं। जैसे इलाहाबाद में एक जगह है, मोहल्ला है हिम्मत नगर, वहाँ बुजुर्ग हैं हजरत शाह मनव्वर कादरी। शाह मनव्वर कादरी ये गौसे आजम के गुलाम हैं, गौसे आजम के मुरीद हैं। सरकारे गौसे आजम को वजू करा रहे थे, तो दौराने वजू उन्होंने पूछा कि हुजूर आबे हयात कहाँ मिलता है। आबे हयात एक पानी है कि जिसको पीकर आदमी लंबी उम्र पाता है। ये नहीं कि हमेशा के लिए जिंदा रहता, नहीं। 400, 500, 600, 800, 900 साल की उम्र अल्लाह ताला अता फरमा देता है, उम्र बढ़ जाती है। तो हर एक को इतना आसानी के साथ आबे हयात नहीं मिलता। जैसे आप कुरान हकीम की सूरह कहफ की तलावत करते हो, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द हजरत यूशे इब्ने नून के साथ निकले खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए।
एक जगह रास्ते में ठहरे, आराम करने लगे नदी समुंदर के किनारे। तो नाश्तेदान में टिफिन में जो मछली बनी हुई थी ना, भुनी हुई रखी हुई, अल्लाह की कुदरत कही है कि नाश्तेदान खुला और वो मछली उछल करके, पकी हुई मछली उछल करके नदी में गिरी और ऐसे ऐसे तैरते हुए अंदर चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, उनके खादिम हजरत यूशे नबी, वो भी अल्लाह के नबी हैं, वो बेदार थे। उनके जहन में बात रही नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम को बता दे कि ऐसा भी हुआ है। अब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए, कहा चलो आगे चले, फरमाया खाना लाओ। भूख का एहसास है, खाना पेश किया गया। कह रहे खाने में मछली भी तो थी। कहा हुजूर असल में ऐसा हुआ कि फला जगह ये वाक़या पेश आया कि टिफिन खाने का जो डब्बा था, जिस थैले में खाना रखा था, अजीब इत्तेफाक समुंदर के किनारे थे, हवा लगी, पकी हुई मछली, भुनी हुई मछली जिंदा होकर समुंदर में कूद गई और तैर कर जाएगी, जा रही है, रास्ता बनता हुआ जा रहा है। फरमाया कि उस वक्त क्यों नहीं कहा? अरे उसी जगह की तलाश के लिए तो हम आए हैं, उसी जगह पर खिज़िर अलैहिस्सलाम मुलाकात होंगे। वो पूरा डिटेल वाक़या है सूरह कहफ में, कभी हजरत से सुन लीजिएगा या कभी आला हजरत का तर्जुमा पढ़कर सूरह कहफ में पढ़ लीजिएगा। तो हजरत सैयदना सरकार गौसे आजम से उनके मुरीद हजरत सैयदना शाह मनव्वर कादरी ने पूछा, हुजूर आबे हयात कहाँ मिलता है? अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि इस वक्त जो हमारे हाथ ऐसे पानी की ना, हाथ लिए वजू करने के लिए, कहा इस वक्त जो हमारे हाथ में पानी है यही आबे हयात। अल्लाह अकबर। गौस पाक के मुरीद थे ना, 50 बरस की एक लंबी उम्र पाए हुए थे। गौसे आजम के बयानात सुनकर, उनके वाज़ो नसीहत को सुनकर उनका इल्म भी पुख्ता था। अब सरकार ने फरमाया कि ये आबे हयात है जो हमारे हाथ में, तो वो उन्होंने पीना शुरू किया। क्या तो अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत अता फरमा दी कि उन्होंने उसको 8 घूंट में पिया। एक हाथ दोनों में मिलाए तो कितना पानी होगा? ज्यादा से ज्यादा आदमी 3 घोट में, एक ही घोट में पूरा पानी पी सकता, लेकिन हजरत शाह मनव्वर ने उसे 8 घोंट में पानी पिया। या ये कि जाहिर है पढ़े लिखे थे, मालूम था, लिहाजा ठहर करके 8 घूंट में पूरा पानी नोश फरमाया। तो उस वक्त थे कितने बरस के? वो 50 बरस के थे और अल्लाह ने उनको 800 बरस की उम्र अता फरमाई। उसके बाद जब बूढ़े हुए तो उनकी ये भवें है ना, ये लटक कर यहाँ तक आ गई। आदमी और को कोई मिलने के लिए जाता तो हजरत ऐसे करके, कभी आपने देखा होगा कोई बूढ़े आदमी को देखो जो 90-95 बरस के हैं, तो उनकी ये भवें नीचे लटक जाती। किसी को देखना हो ना तो ऐसे उठा करके वो लोगों से मुलाकात करते, उन्हें देखते। अब इतना ज़हन में रहे, ये हजरत शाह मनव्वर वही हैं कि जिन्होंने जो मुरीद तो गौसे आजम के थे, लेकिन खलीफा थे दरियाई दूल्हा हजरत इमाम कबीर के। और इमाम कबीर ये गौसे आजम के मुरीद व खलीफा थे, दरियाई दूल्हा। और ये वही दरियाई दूल्हा हैं जिनकी बारात नदी में डूब गई थी, जिनकी बारात नदी में डूब गई थी। दूल्हा दुल्हन सब सारे बाराती नदी में बह गए। तो जाहिर है कि हजरत अहमद कबीर दरियाई दूल्हा, इसलिए उनका नाम ही है, लक़बियत दरियाई दूल्हा। अल्लाह अकबर। तो जब बह गए, उनकी माँ को खबर हुई, माँ के इकलौते बेटे, उस बूढ़ी का हाल ये था कि रोज सुबह होती तो दरिया के साम भाई आ जाते और रोती रहती, दिन भर रोती रहती, शाम होती फिर घर चली जाती। एक दिन सरकार गौसे आजम उधर से गुजरे, कहा बड़ी भी क्यों रो रही हो? कहा कि बाबा जाओ मैं आपको क्या बताऊं। कहा बताओ तो क्यों रो रही हो? कहा कि इसी नदी में हमारा बेटा शादी में दुल्हन को लेकर आ रहा था, अल्लाह की कुदरत से पूरी बारात नदी समेत कश्ती समेत डूब गई और पता नहीं चला। तो गौसे आजम ने अल्लाह की कुदरत से डूबी कश्ती को हाथ डाला, से निकाल के बाहर कर। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है ना, उसके अंदर उसकी तकदीर में ऐसी लिखी थी कि इतने दिनों तक ऐसे डूबे रहेंगे, इतने साल तक, फिर अल्लाह की कुदरत गौस पाक की करामत से जाहिर होंगे। तो दरियाई दूल्हा हजरत अहमद कबीर के बारे में है, बल्कि मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा।
उनका आस्थाना आज भी बहुत बाबरकत है। अगर किसी को औलाद ना होती हो, कोई भी औलाद हो, तो वहां जाकर वो दुआ करते हैं कि हजरत अहमद दरियाई दूल्हा आप दुआ कर दे, ए अल्लाह इस अपने इस नेक बंदे के सदक़े हमें औलाद अता फरमा, और हमारी जो पहली औलाद होगी हम उनको यही उनके आस्थाने पर लाकर छोड़ जाएंगे। बरसों से, उस वक्त से लेकर आज तक ये मामूल है। वो हिस्सा अभी पाकिस्तान में हजरत अहमद कबीर दरियाई दूल्हा मिन्नत मांगते हैं, और अल्लाह की कुदरत से वो आदमी जो बे औलाद होता है उनके औलादें होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो पहली औलाद होती है उसका सर बिल्कुल छोटा होता है, लंबा सा, और बिल्कुल उसकी खोपड़ी छोटी सी होती है। मुझे याद है आज से तकरीबन 30-35 साल पहले हाजी अली जो जाते हैं ना दरगाह शरीफ पर, किनारे की मस्जिद से लेकर वहां तक दोनों तरफ फकीर बैठे रहते हैं मांगने वाले। हमने भी एक मरतबा देखा कि बहुत छोटे छोटे सर वाले सब 4-5-6 बैठे थे, और कुछ लोग उनके देख रेख में थे, जिनको देख कर अंदाज बिल्कुल एकदम छोटा सर, चूहा की तरह ऐसा लगता है कि पूरा जिस्म ठीक है लेकिन सर बिल्कुल छोटा, इतना बड़ा होता। और ऐसे हजारों हजरत के आस्थाने पर हैं। हजरत सैयदना अहमद कबीर दरियाई दूल्हा के आस्थाने पर, उन्हीं के आस्थाने से उनको खाना मिलता है, उनकी देख रेख होती है, जरूरतें पूरी होती हैं। उन्हीं में से कुछ साथी इधर भी आ गए थे जो हाजी अली पर हम लोगों ने देखा। तो हजरत अहमद कबीर दरियाई दूल्हा का आस्थाना आज भी फैज बख्श है, और औलादें उनके वहां दुआ मांगने से अल्लाह ताला बे औलाद को साहबे औलाद बना देता। तो हमारे सिलसिला, हमारा ऐसा भी सिलसिला है, सिलसिले कादरिया, मुअम्मरिया, मुनव्वरिया, शाह मुनव्वर दरियाए दूल्हा के निस्बत से बात आ गई है। तो आपके इल्म में यह भी रहना चाहिए कि हजरत सैयदना सरकार शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी को उस सिलसिले की इजाजत थी, और आला हजरत को ऐसी एक इजाजत मक्का शरीफ से भी हासिल हुई। आला हजरत के मक्का के मशाइख में हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान सर्राज मक्की रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी उम्र तकरीबन 150 साल से ऊपर थी। उनके शेख की उम्र 300 साल, उनके ऊपर के बुजुर्ग की उम्र 400 साल की। इस तरीके से हमें दो तरफ से सिलसिले मुअम्मरिया हासिल है हम लोगों को, जो बहुत थोड़े वास्तों से हम सरकार गौसे आजम तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सरकार बगदाद रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के फैजान से माला माल फरमाए। सरकार गौसे आजम की शान ऐसी है कि आदमी सिद्क दिल से अपने घर में चाहे क्यों ना बैठा रहे, अपनी दुकान में बैठा रहे, अपने कारोबार से लगा रहे, अपनी दुनिया में लगा रहे, लेकिन दिल सरकार बगदाद की तरफ लगाए रखे, लो वहां लगाए रखे, तो इंशाअल्लाह आपकी सब मुरादें पूरी होंगी, सब हाजतें पूरी होंगी, हर मुश्किलें हल होंगी। अल्लाह वाले कभी कभी बहुत करीम होते, बहुत लंबा वजीफा नहीं कराते, बहुत बड़े मुजाहिदे रियाजत नहीं कराते, कभी कभी उनका दरियाए करम जोश में रहता है, एक जुमला बोल देते हैं, सिखा देते हैं, उससे सब काम बन जाता है। मेरे सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, कहा जिसने या गौस अगिस्नी तो दम में, है ना, हजरत के दीवान में पढ़ते हो, क्या कहा, या गौस अगिस्नी, या सब कहो, या गौस अगिस्नी, या गौस अगिस्नी, यानी ए गौस आप मेरी मदद फरमाइए। बस इतना कहा जिसने या गौस अगिस्नी तो दम में बराई मुसीबत टली गौसे आ। कैसो मुसीबत हो, कैसो ही परेशानी हो, कुछ भी हो, आपने जी लगाकर बगदाद को जहनों में बसाकर सरकार गौसे आजम की गुलामी दिल में जमा कर आपने कहा या गौस अगिस्नी, तो सब बुराई नेकी में बदल जाएगी, सब परेशानी राहत में बदल जाएगी। अल्लाह ताला ऐसी मजलिसें इसलिए कायम होती है, खत्मे कादरिया इसलिए पढ़ाया जाता है कि जितने उलझे काम हैं सबको दिल में जमा कर या गौस या गौस या गौस की रट लगाओ, उनके नाम की दुहाई दो, उनके नाम के वजीफे पढ़ो, इंशाअल्लाह सब कमी खैर में बदल जाएगी। बस एक आखिरी बात अर्ज करूं, जी लगा कर दरूद शरीफ सुनाइए।
सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या मौलाई या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल लम्हा। अभी आपने आब हयात के बारे में सुना ना। अल्लाह के यूं तो सब नबी अपनी अपनी कब्रों में ज़ाहिरी हकीकी हयात के साथ जिंदा है। तमाम नबी अपनी कब्रों में ज़ाहिरी हकीकी हयात के साथ जिंदा हैं। रोजी दिए जाते हैं, जो जितना अच्छा होता है उनकी अच्छी रोजी है ना। अभी आप अक्सर यहाँ के मजलिस में गौसे आजम का तोशा आपको मिलता है, तो जाहिर है कि हम जैसा फकीर उन्हें भी इतनी अच्छी रोजी मिल जाती है, इतना अच्छा खाना मिल जाता है। इसी से अंदाजा है कि गौसे आजम बादशाह हैं, शहनशाह हैं, तो बादशाह की खुराक भी बादशाह जैसी होती है ना। तो शेख गौसे आजम भी बादशाहों की खुराक है, उनका तो शेख मुबारक है। अब जहन हाजिर रहे, लेकिन 4 नबी ऐसे हैं कि उन पर अभी मौत तारी नहीं हुई। ज़ाहिरी हकीकी हयात 2 आसमान में, एक हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, नबीउल्लाह, रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह। हम मुसलमान उनके बारे में यही अकीदा रखते हैं। हजरत ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, रूहुल्लाह हैं। अल्लाह ने अपनी मुकद्दस बरकत वाली रूह से, रूह जो हमारी जिस्म है वो रूह नहीं, हम कहते हैं ना हमारी रूह, तो अल्लाह ताला रूह और जिस्म से पाक है। अल्लाह ने एक अजमत वाली जात के जरिए उनको रूहुल्लाह के लक़ब से मुनव्वर फरमाया, मुजल्ला फरमाया। हजरत ईसा आसमान में, दूसरे आसमान में, और हजरत इदरीस चौथे आसमान में तशरीफ फरमा है। और जमीन में भी 2 नबी हैं, एक हजरत खिज़िर और एक हजरत सैयदना इलियास। खिज़िर कहते हैं अरबी वर्ड है जिसके माने हरा, सब्ज। ये जहां कदम रख देते वहां की मिट्टी के नजदीक फौरन घास हरी हो जाती। उनकी लंबी उम्र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आगे आ जाइए जी, लगा कर दुरूद शरीफ सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या मौलाई या रसूल अल्लाह। तो हजरत सैयदना खिज़िर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास, ये जमीन में 2 नबी जिंदा हैं। और आला हजरत ने लिखा है कि ये दोनों नबी हर साल हज में शरीक रहते हैं और हर साल आब जमजम पीते हैं। और आला हजरत ने अल वजीफतुल करीमा में एक दुआ लिखी है, ये दोनों नबी वो दुआ पढ़ते हैं, उनकी बरकत से साल भर तक उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं रहती है। अल्लाह तौफीक दे तो अल वजीफतुल करीमा जरूर पढ़िए, हर जगह मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। 10-15 मिनट में सुबह शाम की दुआ आप आसानी से पढ़ लेंगे। उसके अंदर आला हजरत ने अहादीस सहीहा से जो अहम से अहम दुआएं हैं, आला हजरत ने सब उसमें शामिल फरमाया अल वजीफतुल करीमा। अब जहन हाजिर रहे, तो हजरत खिज़िर से किसी ने पूछा, बताइए गौसे आजम का मर्तबा क्या है, किस मर्तबे के बुजुर्ग हैं? तो हजरत खिज़िर जो आला हजरत की तहकीक के मुताबिक के नबी हैं, वो फरमाते हैं कि इस वक्त रूए जमीन में जितने औलिया अल्लाह हैं, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी तमाम वलियों के सरदार हैं। और फरमाया कि जिस वली को अल्लाह ने कोई रुतबा और मर्तबा मुकाम अता फरमाया, उससे बेहतर, उससे आला, उससे ऊंचा रुतबा अल्लाह पाक ने शेख अब्दुल कादिर को अता फरमाया। अगर किसी को अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का शराब मोहब्बत नूरानी शराब पिलाया, तो उससे ज्यादा लजीज शेख अब्दुल कादिर को अता फरमाया। फरमाया कि शेख अब्दुल कादिर करम फरमाते, गौसे पाक की मजलिसों में आते, उस मजलिस को मुबारक कर देते। बात आ गई है तो सुनिए। बहराज शरीफ के हजरत है मौलाना, और भी लोग हैं, आपने सुना होगा। अल्लाह तौफीक दे। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी
जो सैयदुश्शुहदा फिल हिंद है। सैयदुश्शुहदा हिंदुस्तान में शहीदों के सरदार हैं हजरत सैयद सालार मसूद गाजी। उनके आस्थाने पर बताया गया है कि हर 1 घंटे में हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। और बताया गया कि जब वहां जाओ तो 1 घंटा जरूर ठहरो जिक्र में, दुआ में, दरूद में, ताकि गर्चे तुम्हारी आंख नहीं देखती वो तो तुमको देख लेंगे, उनके दामन की हवा तो लग जाएगी। लिहाजा अल्लाह तौफीक दे, बुजुर्गों के आस्थाने पर जरूर हाजिरी दो। इसी बहाने हजरत का मदरसा भी आप देख लेंगे, वहाँ जो इनकी जो दीनी खिदमत है उनसे भी आगाह हो जाएंगे। तो हजरत सैयदना खिज़िर अलैहिस्सलाम हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे के बाद हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पर जलवा फरमा होते हैं। ये उनकी नवाजिश है। और हजरत मखदूम शरफुद्दीन याया मनीरी के आस्थाने पर अहले दिल ने, अहले मुशाहिदा और मुकाशफा ने फरमाया कि हर आधे घंटे में खिज़िर अलैहिस्सलाम उनके आस्थाने पर तशरीफ लाते हैं। लिहाजा जब अल्लाह तौफीक दे कभी बिहार शरीफ हाजिरी हो, हजरत मखदूमुल मुल्क सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम शरफुद्दीन याया मनीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पर, तो हर आधे घंटे में वहाँ तशरीफ लाते हैं। ये उनकी नवाजिश है, करम फरमाते हैं। लिहाजा वहाँ जाओ तो आधा घंटा तो जरूर ठहरो ताकि उनके फुज़ो बरकत से माला माल हो। और अब बात आ गई है तो एक बात और ज़हन में रहे, आप जाहिर है कि आप में अक्सर किसी न किसी शेख के मुरीद हो, किसी न किसी पीर साहब के आप मुरीद हो। मुरीद होते वक्त आपने सुना होगा, कहते हैं ना पीर साहब, हुजूर ताजुल शरिया भी पढ़ाते हैं, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। ये बुजुर्गान दीन भी बहुत ही करीम होते हैं, अपने जिम्मे कुछ नहीं लिया, अपने जिम्मे हमको भी मुफ्ती आजम ने यही पढ़ाया, आला हजरत भी अपने मुरीदों को यही पढ़ाते थे कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, अपनी जिम्मेदारी पे कुछ नहीं, हमारा हाथ लेकर गौसे आजम के हाथ में दे दिया। अब हमारे बचाने के लिए गौसे आजम जिम्मेदार है, हमारी हिफाजत के लिए गौसे आजम जिम्मेदार है। तो जब पीर से आपने वादा कर लिया है, पीर के हाथ में हाथ दिया है, तो जब पीर के हाथ में हाथ दिया है तो अब यह हाथ किसी वहाबी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, किसी देवबंदी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, किसी बेदीनों के हाथ में नहीं। मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाए, मालूम हो कि देवबंदी है, नहीं तुमसे मुसाफा नहीं करूंगा, बददीन है, हम तुमसे मुसाफा नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने अपना हाथ पीर के हाथ पर देकर हमने वादा कर लिया है कि किसी दूसरे के हाथ में, बददीन के हाथ में, बदमजहब के हाथ में, गुस्ताखे रसूल के हाथ में हम हाथ नहीं देंगे। इसलिए कि हमारे पीर ने हमारा हाथ बड़े पीर के हाथ में हमें पहुंचा दिया। सुनिए, हजरत मखदूम शरफुद्दीन याया मनीरी मनेर शरीफ पटना से करीब एक छोटा सा शहर है, अब तो बड़ा हो गया है, बिल्कुल गंगा के किनारे है। पहले लोग गंगा, नदियां छोटी, नदी बड़ी थी, कश्तियां वगैरह छोटी छोटी भी होती, लोग यूं ही तैर करके भी इधर से उधर आने जाने के आदि, जिनको तजर्बा है वो, ऐसा ना हो कि आप भी ऐसा करने लगो। तजर्बा नहीं होगा ना तो आदमी 2-3 फीट पानी में भी डूबने लगता, और अगर तैरने का तजर्बा हो तो 100 फीट भी गहरा अगर नदी है, समुंदर है, तो भी आदमी तैर कर इधर से उधर निकल जाता। तो एक अल्लाह का बंदा हजरत सैयदना मखदूम शरफुद्दीन याया मनीरी का एक मुरीद नदी पार कर रहा था, वो डूबने लगा, हो सकता है सांप फूल गई कोई हो गया, डूबने लगा। तो हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम सामने आए आगे बचाने के लिए। हाँ, ये ज़हन में रहे ये बात कि समुद्री रास्ते में अगर कोई डूबता है तो खिज़िर अलैहिस्सलाम बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, और खुश्की के रास्ते में अगर किसी के साथ हालात दो चार होते हैं तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बचाने के लिए तशरीफ ले आते हैं। ये उनका करम है कि करम फरमा दें। तो एक आदमी वो गंगा में डूबने लगा, बिल्कुल अब डूबे तब डूबे, हाथ पांव मारने लगा। तो हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम आ गए, डूबने वाले से कहा हाथ बढ़ाओ, लो मेरा हाथ पकड़ो।
उसने जरा सर उठा के देखा तो कहा नहीं नहीं, मैंने अपना हाथ हज़रत यहया मनीरी के हाथ में दिया, आपके हाथ में मैं हाथ नहीं दूंगा। मुरीद हो तो ऐसा हो। डूब रहा है, सामने वाले ने आकर कहा कि हाथ बढ़ाओ, मेरा हाथ पकड़ लो, तो कहा ना ना ना, आपके हाथ में हाथ नहीं दूंगा। मैंने ये हाथ शेख मनीरी के हाथ में दिया, मखदूमुल मुल्क के हाथ में दिया है, उन्हीं के हाथ में हाथ देकर बचूंगा, नहीं तो डूब जाना हमें पसंद है, दूसरे के हाथ में हम हाथ नहीं देंगे। उसको मालूम नहीं था कि ये खिज़र अलैहिस्सलाम है, उनको मालूम नहीं होगा या कोई भी बात रही होगी। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत सैयदना, पीर हो तो ऐसा हो, और ऐसो ही को पीर बनाना चाहिए कि डूबते वक्त पीर मदद को पहुंच जाए। हजरत सैयदना शरफुद्दीन यहया मनीरी फौरन जाहिर हुए और फरमाया हाथ बढ़ाओ, मैं शरफुद्दीन हूँ। उठा के देखा तो कहा हाँ पीर साहब हैं। हाथ बढ़ाया, हजरत के हाथ में हाथ दिया, हजरत ने खींच कर बाहर कर दिया। मुरीद भी हो तो ऐसा कामिल मुरीद हो कि हाथ देंगे तो पीर ही के हाथ में हाथ देंगे, और पीर भी ऐसा कामिल हो कि डूबते हुए मुरीद को फौरन बचा ले। हमारे पीराने पीर तो ऐसे फरमाया कि अगर मैं ईस्ट में रहूं और मेरा मुरीद वेस्ट में रहे, और अगर उसका कहीं सत्र पोसी हो तो मैं हाथ बढ़ाकर उसकी सत्र को छुपा देता हूँ, उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूँ, उसकी हर जरूरत पूरी कर देता हूँ। मेरे सरकार बगदाद ने फरमाया मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा ही है जैसे आसमान जमीन पर साए किए हुए। क्या जमीन का कोई हिस्सा आसमान के साए से खाली है? चाहे खुश्की हो, जंगल हो, समुंदर हो, जहां जहां जमीन है वहां वहां आसमान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे पीराने पीर के मुरीद हैं, लिहाजा इरादत अच्छी रखो, अकीदत अच्छी रखो, तो इंशाअल्लाह कमी है जो हमारे ही अंदर कमी है, वहाँ कोई कमी नहीं है। कल भी मदद कर रहे थे, आज भी मदद कर रहे हैं, और क़यामत तक उनकी मदद हमारे साथ है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।